नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है कि देखो कैपिटल ए ना पॉइंट का नाम है, कह रहा है कैपिटल ए नाम का एक पॉइंट है, तो कैपिटल ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। ठीक है भाई, ये देखो, ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, सेंटर ओ है, और इस सेंटर से, ध्यान से सुनिएगा, इस सेंटर से 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके यहां कहीं एक पॉइंट ए है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनना। आप मुझे ये बताइए कि ए ओ ये टोटल कितना दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ, मतलब इस पॉइंट ए की ओ से डिस्टेंस कितनी, ये कितना है, 13 है। दिखा क्या, दिखा क्या, ये 13 है। ए ओ कितना है, ए से ओ तक मैं लिख दे रहा हूं, ए ओ कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना देके रखा है, रेडियस कितना है हमारे पास 5 है, मतलब यहां से यहां तक 5 है। देखो लेट अस अज्यूम, अच्छा ठीक है, ये रेडियस हो गया ना, चलो मैं कोई नाम वाम नहीं रख रहा हूं, ये रेडियस हो गया ना, ठीक है। अरे भाई इसका कुछ नाम रख लो, रखना हो तो लो, इसको कुछ भी बोल दो, लेट अस से डी। तो ओडी कितना हो गया 5, ये दिखा क्या, सब लोग देख लो, मैं लिख दूंगा बस जल्दी से, ये 5 हो गया। अब आप बताओ, ये टोटल 13 है, 13 में से 5 माइनस करोगे तो एडी की लेंथ आ जाएगी 8, ये देखो 8 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, ये देखिए, ये इस तरीके से व्हाइट कलर से फिगर बना हुआ है, येलो कलर से मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ऐसे दिखा क्या। अब देख लो 8 + 5 13 ही तो होता है, ठीक तो चल रहा है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से मैंने आपको बताया भाई, ये रहा हमारे पास कितना 5 और ये 8, इतना हो गया। अब सुनो, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, मतलब आप थोड़ी देर के लिए याद रखोगे, अभी मैं डिलीट कर दूंगा, याद रखोगे क्या, एडी की लेंथ कितनी है, ये वाली कितनी है 8, और ओडी कितना है 5। चलो मैं इसको हटा देता हूं ताकि नीट एंड क्लीन फिगर थोड़ा सा लगे। ये वाले पॉइंट को आपने डी बोल दिया, चलो ठीक है, होगा डी बोल दो इसको, है ना। आगे पढ़ लेते हैं, कुछ सुधार करना होगा तो कर लेंगे। कह रहा है एपी एंड ए क्यू आर द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू, मतलब ये देखिए, ए से टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी। पढ़ लो ध्यान से, उसने बोला ना एपी एंड ए क्यू आर द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू, तो ये हो गया एपी और ये हो गया ए क्यू, ठीक है ना, ठीक। नाउ अब जल्दी से आप मुझे एक बात बता दीजिए, जल्दी से देखो, जो जो मिल रहा है वो निकाल लो, कम से कम जो जो पता चल रहा है वो तो निकाल लो। ओपी, हाँ जी सर ओपी, ठीक। ओपी क्या है, रेडियस है, एपी क्या है, टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90, तो ये लीजिए, ये एंगल हो गया 90। अब जैसे ये 90 हो गया, जल्दी से मुझे बता दीजिए, रेडियस 5 है ओपी, ये रेडियस 5 था ना भाई, ठीक है, और ओ से लेके ए तक कितना था 13 था। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, देख लो भाई जल्दी से, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एपीओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा क्या, ठीक है, ट्राइंगल एपीओ। ये 90 क्यों दिखाया, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90, सही है। तो इन ट्राइंगल एपीओ, इस ट्राइंगल में अगर आप जाएंगे तो पाइथागोरस लगाओगे, कर लोगे बताओ, 90 के सामने वाला 13, ये 5, तो ये कितना होगा 12। क्यों भाई, 12 13 और 5 क्या बनाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, इतना पता होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया 12, एपी का लेंथ कितना हो गया 12, ठीक है ना, ये लीजिए, ये पाइथागोरस लगा के आया है, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। उसने बोला इफ टेंजेंट बीसी, अब ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला टेंजेंट बीसी ड्रॉन एट आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब माइनर आर्क पीक्यू, मतलब ये देखिए, ये सबको पता है, ये वाली आर्क क्या हो गई माइनर, ठीक, और ये वाली आर्क क्या हो गई मेजर, ठीक है ना। अब मैं इसमें टेक्निकली नहीं जा रहा हूं, वरना इसकी जो डेफिनेशन है आप ये समझो, छोटी वाली आर्क माइनर, बड़ी वाली मेजर, ऐसे समझ लो, बट ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। ये देखो, ये हो गई माइनर और ये हो गई मेजर, तो माइनर आर्क की तरफ हमें क्या लेना है, माइनर आर्क की तरफ उसने हमसे बोला है, पढ़ो ध्यान से, कह रहा है इफ टेंजेंट बीसी इज ड्रॉन एट आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क पीक्यू, मतलब एक पॉइंट आर नाम का कहां पड़ा हुआ है माइनर आर्क, ये हो गई आपकी माइनर आर्क, इधर एक पॉइंट आर लाई कर रहा है, ये लीजिए, ठीक, और यहां से टेंजेंट होके जाती है,
आर से एक टेंजेंट पास करती, तो भाई आर से एक टेंजेंट पास कर दो, ये ऐसे। जैसे ही आर से आपने टेंजेंट पास किया, सही है, जैसे ही आर से आपने टेंजेंट पास किया तो वो कह रहा है इंटरसेक्ट एपी एट बी। ठीक है, ये जो टेंजेंट गया, चलो मैं फिगर को व्हाइट कलर से ही कर देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। आर पॉइंट से जैसे ही टेंजेंट गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। तो ये एपी को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? एपी, ये एपी दिखा क्या? एपी को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? बी पे। मतलब सर, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है बी, ठीक। और यही जो टेंजेंट गया है, ये ए क्यू को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? ए क्यू को इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरसेक्ट ए क्यू एट सी, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया सी। सही है, ठीक है। नाउ अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, इस डी को गायब कर दो यहां से, कोई मतलब है नहीं इसका, लिखना हो तो लिख लो, गायब करना हो गायब कर दो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इस फिगर को देखो। पूछा क्या उसने? पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब भाई देखो, ये डी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। मैं इसको डी को हटा ही देता हूं यहां से, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हटा दो, और यहां से यहां तक रेडियस है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। नाउ अब आपको मैं इस फिगर को बोलो तो कॉपी या इधर ही बता देता हूं, रुक जाओ। आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एग्जाम में वैल्यूज निकालने के लिए परेशान रहेंगे, और वैल्यूज आएंगी ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी को पकड़िए पहले। कहां है? ए बी और सी, ये दिखा क्या? देख लो आराम से, ये दिखा क्या? ए बी सी। इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम कर दीजिए, तीनों साइड्स की जो लेंथ है उसका सम कर दो। मतलब ए बी प्लस भाई ये वाली लेंथ ए बी, और प्लस ये वाली लेंथ बी सी, और प्लस ये वाली लेंथ ए सी, है ना, प्लस बी सी और प्लस ए सी। अब सुनो, अब लिखने की चालाकी देखिएगा कैसे हम लिखेंगे इसको, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये बताओ, आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। मतलब अगर यहां कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, देख लेना, बी को एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल, मतलब ये बी है, तो एक सेकेंड, ये मान लीजिए बी है, तो बी से ड्रॉ किया गया टेंजेंट बीपी और बी आर इक्वल होंगे, ठीक। तो अगर मैं इसको x अज्यूम करता हूं, तो ये भी तो x होगा, x सेंटीमीटर, यही तो फिगर है, चेक कर लो। b से bp और br टेंजेंट है, चेक कर लो, ठीक। तो इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा कि bp का लेंथ और br का लेंथ इक्वल है। अगर bp को x मान लिया है, तो br भी कितना हो जाएगा? x, चेक कर लो। अब आप मुझे बताओ कि AP कितना था? 12 था, अभी निकाला था आपके सामने, ये देखिए AP का लेंथ कितना था? 12। तो ये बताओ A से B तक कितना बचेगा? AB कितना बचेगा? देख के फिगर बताइए, जल्दी से बताइए, x के टर्म्स में बोलो। ये पूरा 12 है और ये x है, तो AB कितना बचेगा? 12 माइनस x, देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो आप AB की लेंथ निकालोगे तो आएगा x के टर्म्स में 12 माइनस x। इस क्वेश्चन में यही होता है, x और y को इंट्रोड्यूस करते हैं और वही कट जाते हैं, x और y आएंगे नहीं, कट जाएंगे, दिखाता हूं मैं आपको। अब सुनो, इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट हमारे पास यहां है Q, तो Q से ड्रॉ किया गया टेंजेंट CR, और सॉरी CR कह रहा हूं, Q नहीं C है, एक सेकेंड भाई, C, Q नहीं है, C है ना। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट C है, तो C से ड्रॉ किया गया टेंजेंट CR और CQ इक्वल होंगे, ये वाले, यही तो फिगर है, चेक कर लो। CR, इसीलिए मैंने यहां से D को हटा दिया था ताकि थोड़ा क्लियर लगे फिगर। ये देखिए, ये CR और CQ का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब CQ को अगर आपने Y अज्यूम किया है, सर X क्यों नहीं? क्योंकि इसको X अज्यूम कर चुके हैं ना, जरूरी थोड़ा ना कि जो ये है वही ये है ना, इक्वल भी हो सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई आप अलग अलग वेरिएबल मानिए। तो ये Y है, अगर CQ इज इक्वल्स टू CR होगा, है ना, तो ये भी तो Y हो जाएगा, ये भी तो Y हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल, ये देखिए, ये Y हो गया। अब आप देखिए जरा ध्यान से,
देखिए आप मुझे ये बताओ, जब फिगर हमने स्टार्ट किया था तो ए एक्सटर्नल पॉइंट था और ए से टेंजेंट ड्रॉ किए गए थे कौन कौन से, एपी और ए क्यू। मतलब ये ए से लेके पी तक, ये अगर 12 था, ए से पी तक 12 था, तो ए से क्यू तक भी तो 12 रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये 12 हो गया, ए क्यू कितना हो गया 12, ये लीजिए। ठीक है, अब बताओ ए क्यू 12 है और सी क्यू कितना है y, तो इस 12 में से y माइनस कर दो। ये देखो ए क्यू और एपी क्यों इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल है। भाई एपी पी पॉइंट पे टेंजेंट है, ए क्यू क्यू पॉइंट पे टेंजेंट है, और ये 12 है, ये y, तो 12 माइनस y आ जाएगा क्या, AC। तो AC कितना आ गया, A से C तक, ये भाई जैसे ऊपर हुआ था 12 में से x माइनस किया था तो AB आ गया था कितना 12 माइनस x, वैसे ही AC कितना आ जाएगा 12 माइनस y, ये। और ये कितना था, AB कितना था 12 माइनस x। बस इस फिगर में ध्यान से आपको देखना है, और कोई बात है नहीं, है ना। तो AC आ गया 12 माइनस y। बस इस क्वेश्चन में ना तो x निकालना है ना y निकालना है, x और y के टर्म्स में रखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए AB कितना है, AB 12 माइनस एक्स, AB रखा 12 माइनस एक्स, फिर ये वाला प्लस कॉपी किया। BC कितना है, BC को फिगर से देखिए, BC इज इक्वल्स टू, BC को फिगर से देखिए, सब कुछ आपको फिगर से देखना है, यहां मैं कर रहा हूं। BC इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये B से लेके C तक, ये टोटल कितना होगा, BR प्लस RC। अब BR कितना है, X है, चेक कर लो भाई, BR और BP इक्वल थे XX, तो BR कितना है, X है, तो BR की जगह रखो X सेंटीमीटर, प्लस RC कितना है, CQ और RC आपस में इक्वल थे, Y और Y, तो RC कितना है, Y, RC की जगह रखा Y, यानी कि BC की वैल्यू भी X और Y के टर्म्स में आ गई, दैट इज X प्लस Y सेंटीमीटर। तो BC की जगह क्या रखा, X प्लस Y, ये वाला प्लस कॉपी, और AC की जगह क्या रखोगे 12 माइनस Y। अब निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर तो प्लस है, कोई माइनस तो है नहीं कि साइन चेंज हो जाएगा। तो 12 माइनस एक्स प्लस वाई, इसका भी ब्रैकेट और इसका भी ब्रैकेट हटा दीजिए, 12 माइनस वाई। अब आप चेक कर लीजिए, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और यहां से आ गया पेरीमीटर 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। सही है, तो पेरीमीटर वाला जब क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं, इस पैटर्न को पकड़ के आप कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, ठीक। एक्स और वाई को निकालने के चक्कर में मत रहिएगा, एक्स और वाई अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है।